बड़ी गजब की बात बताता हूं आपको, और यूथ के लिए स्पेशली समझने जैसी बात है। वेद व्यास जी ने मन में सोचा कि मुझे ग्रंथ लिखने हैं, महाभारत लिखूंगा, भागवत, ये वो जितने भी ग्रंथ लिखने, इतने पुराण लिखने। तो उन्होंने कहा कि लिखने के लिए किसको बुलाऊं, क्योंकि इतना एक आदमी से लिखा भी ना जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि लिखने में टाइम जाता है और विचार आदमी के माथे में आते हैं और लिखा हाथ से जाता है, तो वो विचार जो आया है तुरंत ही उसको लिखना पड़ता है, तब तो वो रह जाए। नहीं तो कभी विचार, अपन तो घूम रहे थे, घूमते घूमते विचार आया और उस वक्त कागज पेन कुछ नहीं रहा, तो विचार तो चला जाता है। नोट नहीं किया, वो विचार तो चला जाता है। और एक बात आपसे कहूं, रिसर्च है, रिसर्च ऐसी कहती है कि हम पूरे दिन में माथे में सोचते तो बहुत हैं, करीब करीब 60 से 70 हजार विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। ठीक है? अच्छा, इतना दिमाग सोचता है? हाँ, छोटे मोटे, इधर के उधर के, सब मिला के 60 हजार से भी ज्यादा विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। पर इससे भी आगे की बात, उन 60 हजार विचारों में 90% या तो 95%, 95% विचार नेगेटिव होते हैं। पीछे बचे 5%, वो 5-1% ही अच्छे होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं। और उन 5% विचारों में से जो इम्प्लीमेंट आपने किया, जिस विचार को आपने पकड़ा और उसको, उस 5% में से एक को पकड़ा, उस विचार को आपने पकड़ा और उसको लागू किया, उस लागू होने का परिणाम ये 1 महीने की कथा है। ये भी एक विचार है कि हमने उसको पकड़ लिया कि चलो ऐसा करते हैं, डन। तब जाकर के ये आयोजन हुआ है, तब एक अच्छा कार्य हुआ है। क्योंकि अच्छे तो विचार वैसे भी कम आते हैं और उनमें से पूरे और कम होते हैं। सफल तो कोई होता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहे तो उसे हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचारना चाहिए। कुछ लोग बहुत गलत सोचते हैं, गलत ही सोचते हैं, उनका काम ही यही है, नेगेटिव। फिर उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलता, अच्छी सोच नहीं निकलती, तो अच्छा परिणाम कैसे निकलेगा? और विचार वही लागू होता है जो याद रह जाए या जिसे नोट कर लिया जाए।